कुछ दिन पहले संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वक्तव्य दिया था कि अम्बेडकर 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 अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते हैं तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसी बात को लेकर बिहार समेत देश के अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही साथ आम लोगों ने भी भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस तरह की टिप्पणी अमित शाह ने की थी, इसका पुरजोर विरोध हुआ। साथ ही साथ अमित शाह का भी कई पार्टी संगठनों ने पुतला भी दहन किया। इसी दौरान पूर्णिया में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार महतो की अध्यक्षता में थाना चौक पूर्णिया में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि संसद में पिछले दिनों अमित शाह के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह पूर्णतः अशोभनीय है। तत्काल अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बसपा के जिला अध्यक्ष अशोक महतो ने जानकारी देते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की विविधता पूरे देश दुनिया में है और उसकी विविधता के सामने सभी नतमस्तक है और जिस तरह से अमित शाह संसद में BR अम्बेडकर के बारे में शब्दों का प्रयोग किया गया है वह कहीं से उचित नहीं है, उसे तत्काल माफी मांगनी चाहिए। आज धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। उसका मुख्य वजह है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो इस देश के लाखों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों समाज के मसीहा हैं, पूजनीय हैं, जो इस देश को दुनिया की सबसे अच्छी संविधान लिख कर देने का काम किए, जो एक महान दार्शनिक, महान राजनीतिज्ञ, महान सामाजिक कार्यकर्ता, महान चिंतक, वैसे महापुरुष जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के शिकागो में उस यूनिवर्सिटी में बराक ओबामा जी ने बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाकर उस मूर्ति के नीचे लिखने का काम किए, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा जी ने उनके मूर्ति का अनावरण करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में जन्म लेते तो उन्हें सूर्य की उपाधि दिया जाता। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने उनके सम्मान में टोरंटो, जापान, वियतनाम, कनाडा एवं अन्य कई देशों ने उनके सम्मान में मूर्तियां लगाई है। यहाँ तक कि UN और अन्य एक देश ने उनके सम्मान में समानता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। आज कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में भी निर्माणाधीन है बाबा साहब का आदमकद मूर्ति। और ऐसे महापुरुष को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता श्री अमित शाह जी ने अमर्यादित भाषा बोलकर, ओछी भाषा बोलकर उन पर गलत टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इससे पूरे देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दबा कुचला समाज आक्रोशित हैं, जिन्हें लोग भगवान मानते हैं। इस देश में जब भयानक असमानता था, दबे कुचले समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इसी समाज और इसी देश में जब आदमी की स्थिति जानवर से भी बदतर था, उस परिस्थिति में लोगों को सम्मानजनक जिंदगी देने का काम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया और उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी संविधान लिखकर लोगों को आरक्षण के तहत सुविधा देने का काम किया और उनके मान सम्मान और उनकी अस्मिता को बचाने का काम किया। वैसे महापुरुष को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री
आदरणीय श्री अमित शाह जी ने अपशब्द कहकर उनको कम आंकने का प्रयास किया है, यह एक कहीं भी अशोभनीय नहीं है, निंदनीय है। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी ने बाबा साहब के नाम पर बहुत सारे स्टैचू बनवाकर, स्कूल कॉलेज का नाम करके, यहाँ तक कि जिला का नाम भी बाबा साहब के नाम पर करके उन्हें सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, बाबा साहब के कारनामे को आगे बढ़ाने के लिए माननीय काशीराम जी ने इस देश में DS4 बहुजन समाज पार्टी बामसेफ नामक संस्था बनाकर बाबा साहब के नामों को और उनके कर्मों को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज पूरे देश में करोड़ों लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। सद में तो दो ही पार्टी हैं अभी, मान के चलिए, एक बीजेपी और कांग्रेस, जिन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, न जीते जी दिए, न उनके जाने के बाद दिए। जो लोग भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर संसद में, वह सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वह कोई दिल से बाबा साहब को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब के बारे में आप सब लोगों को पता है कि भारत रत्न देने के लिए इस देश में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को उनके जाने के बाद भी वर्षों लग गए भारत रत्न देने में। तो आप किस तरह की बात करते हैं? वह सब लोग सिर्फ अपनी अपनी राजनीति करते हैं, दिल से कोई बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। सबक तो जनता ही सिखा सकती है और सिखाएगी वैसे लोगों को जो संविधान सभा में, जो लोकसभा है, उस सभा में जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, वैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, वक्त आने पर जरूर सिखाएगी। कई देश, एशिया के कई देश में इन्हें शिक्षा की जगत में सबसे ऊंचे तगमे पर बैठाया। उनकी डिग्री को, उनकी उपाधि को, उनके विचारों को सर्वसम्मति से सब मान रहे हैं। वैसे शख्स जो हमारे भारत भूमि पर जन्म लिए और हमारे लिए, भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक के लिए उन्होंने एक अत्याधुनिक संविधान लिखने का जो काम किए, हर जनमानस के हक अधिकार का उन्होंने जो उसमें लागू करने का काम किए, वैसे महान राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और ऐसे व्यक्ति को आज के वर्तमान सत्ता दल के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा उनके कद को और मर्यादित भाषा का उपयोग करके छोटा करने का जो काम किया है और हरकत जो उन्होंने की है, उसके लिए हम सभी आज धरना पर उपस्थित हैं कि उन्हें अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों जनता बाबा साहब के अनुयायी है, उनके विचारों, उनके संविधान पर चलती है और उन पर आस्था रखती है। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।